Assalamu alaikum, dear viewers. Welcome to the third tense, present perfect tense. आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को स्टडी करेंगे और आप देख सकते हैं पिछली दो वीडियोस की तरह मैंने इसका स्टार्ट 12 टेंसेस की ओवरव्यू से किया है और आपने फर्स्ट टारगेट रखना है कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट बाकी तमाम टेंसेस से बिल्कुल अलग नज़र आना चाहिए इंग्लिश में और उर्दू में। आई वी यू डी के साथ हैव प्लस थर्ड फॉर्म, इंग्लिश में ही शी के साथ हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म और उर्दू के सेंटेंस के आखिर में चुका है, चुकी है, लिया है, ली है, कर लिया है, हो गया है, इस किस्म के वर्ड्स आते हैं। और नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट कहते हैं मुकम्मल को, प्रेजेंट हाल में, जो हाल में मुकम्मल हो चुका है, ठीक है ना। तो मुकम्मल हो भी चुका है और हाल में, तो वो काम जो हमने कर लिया है या वो काम जो मुकम्मल हो गया है उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बाकी तमाम 11 टेंसेस से बिल्कुल डिफरेंट है और इसको भी आपने आइडेंटिफाई करना है बाकी टेंसों के साथ। आपको इजीली कंपेयर करना आना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट को बाकी 11 टेंसेस के साथ, या वाइस वर्सा 11 टेंसेस को आपको प्रेजेंट परफेक्ट से कंपेयर कराना चाहिए। आपको आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए कि हर टेंस की इंग्लिश में उर्दू में क्या पहचान है। आप तमाम टेंसेस को एक दूसरे के साथ कंपेयर कर सकते हों और फिर आपने इसके बाद इसकी प्रैक्टिस करनी है इन वीडियोस को इन डिटेल देखकर और समझकर। डियर व्यूअर्स, इजी वर्ड्स में, आसान अल्फाज में आपके लिए सिर्फ यही जानना काफ़ी है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से मुराद वो काम हैं जो हमने मुकम्मल कर लिए हैं या जो हो गए हैं, मुकम्मल हो चुके हैं या मुकम्मल कर लिए गए हैं या हो चुके हैं। उर्दू में जुमले के आखिर में चुका है, चुकी है, कर लिया है, हो गया है वगैरह आता है और इंग्लिश में आई वी यू दे के साथ हैव प्लस थर्ड फॉर्म और ही शी के साथ हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म। लेकिन अगर आप इस टेंस को डिटेल में समझना या पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए स्क्रीन पे ये 3 यूजेस विद एग्जांपल्स दिखाई गई हैं, जो शायद आपके लिए थोड़ा बहुत समझने में मुश्किल हो या थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो, लेकिन तवज्जो से देखने में ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट यूज़ है, टू टॉक अबाउट हैपनिंग्स और कंप्लीट एक्शंस इन द रीसेंट पास्ट दैट अफेक्ट द प्रेजेंट और हैव कनेक्शन विद द प्रेजेंट। तो ये डेफिनेशन है इसकी। तो अगर आप ये तीनों यूज़ ना भी समझें तो आप सिर्फ यही समझ लें कि वो काम जो हमने कर लिए हैं या हो गए हैं। तो लेकिन समझना बेहतर है ताकि आप कहीं और कोई ग्रामर पढ़ें तो आपको प्रॉब्लम ना हो। तो एक्चुअली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम वो काम शामिल करते हैं जो पास्ट में, रीसेंट पास्ट में या पास्ट में मुकम्मल हो चुके हों, लेकिन उनका असर, उनका ताल्लुक हमारे प्रेजेंट से भी हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप क्या, ये आप देख रहे हैं, आई हैव जस्ट एंटर्ड माई हाउस। तो ये कॉन्टेक्स्ट हो सकता है कि आपने किसी से, कोई किसी ने आपको कोई काम कहा हो, तो आप घर में दाखिल हुए तो फ़ोन आ गया कि तुमने मेरा काम कर दिया है, तुमने कहा था तुम घर जाओगे तो मेरा काम कर दोगे। तो आप कहेंगे आई हैव जस्ट एंटर्ड माई हाउस, मैं अभी अभी घर में दाखिल हुआ हूँ, या मैं घर में अभी दाखिल हो गया हूँ, या अभी दाखिल हो चुका हूँ, जो ज़्यादा रीज़नेबल होगा, अभी अभी घर में दाखिल हुआ हूँ। तो आप देख सकते हैं उर्दू में इसके कई तर्जुमे बन सकते हैं, लेकिन वो काम जो मुकम्मल हो गए हैं या हो चुके हैं या हमने मुकम्मल कर लिए हैं। इसी तरह द फाइनल मैच हैज़ स्टार्टेड। तो आपने मैच देखना है दोस्तों के साथ और दोस्त आ नहीं रहे, तो आप उन्हें फ़ोन करेंगे, कहेंगे द फाइनल मैच हैज़ स्टार्टेड, भाई जल्दी करो, फाइनल मैच शुरू हो चुका है। तो और जो भी काम मुकम्मल हो चुका होगा तो उसका ताल्लुक आपके प्रेजेंट से होगा। ये इसकी मुकम्मल डेफिनेशन है। तो पास्ट में मुकम्मल हुआ, हम उसको पास्ट टेंस नहीं कहेंगे, हम उसको कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, वो काम जो पास्ट में मुकम्मल हुआ और इसका प्रेजेंट से भी ताल्लुक है। अब देखिए अगली एग्जांपल है, आई कांट पे फॉर दिस ड्रेस, मैं इस ड्रेस की अदायगी नहीं कर सकता। आई हैव फॉरगॉटन माई वॉलेट एट होम, मैं अपना जो वॉलेट है, वो बटुआ है, वो घर में भूल आया हूँ। तो काम पास्ट में हुआ लेकिन उसके साथ उसका ताल्लुक प्रेजेंट से भी है कि अब उसकी वजह से वो ड्रेस खरीद नहीं सकता।
योर वर्क इज नॉट परफेक्ट। थर्ड एग्जाम्पल है, योर वर्क इज नॉट परफेक्ट, यू हैव मेड 3 स्पेलिंग मिस्टेक्स, तुमने 3 स्पेलिंग की गलतियां की हैं। तो कुछ देर पहले मुकम्मल हुआ था, मुकम्मल हो चुका है, लेकिन उसके असरात अभी भी हैं कि टीचर ने उस काम को पसंद नहीं किया। सेकेंड इसका यूज है टू एम्फसाइज द चेंज दैट हैपेंड ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। आप किसी ऐसी तब्दीली पर जोर देने के लिए हम टेंस यूज करते हैं जो कुछ अरसे के दौरान वकू पजीर हुआ हो, वो तब्दीली हमें नजर आई हो। अब एग्जाम्पल देखिए, माई कजन हैज बिकम ग्रोन so much since since I saw him 3 years ago। कहते since I saw him 3 years ago, जब मैंने कजन को 3 साल पहले देखा था, उस वक्त से लेकर अब तक वो काफी बढ़ चुका है, बड़ा हो गया। आफ्टर मेनी मंथ्स ऑफ प्रैक्टिस, कई महीनों की मश्क के बाद, प्रैक्टिस के बाद, ही हैज बिकम एन एक्सपर्ट ड्राइवर, वो एक माहिर ड्राइवर बन चुका है। तो ये तब्दीली ये हम यूज करते हैं कि जब एक खास अरसे के दौरान कोई चीज तब्दील होकर हमारे सामने आ चुकी हो। थर्ड यूज है टू टॉक अबाउट सिचुएशंस दैट बिगैन इन द पास्ट एंड स्टिल द केस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट यूज है इसका, कि एक सिचुएशन, एक्शन नहीं, सिचुएशन, एक ऐसी हालत कि वो माजी में थी और अभी भी जारी है। जैसे इट हैज नॉट रेन फॉर मंथ्स, कई महीनों से बारिश नहीं हुई है। तो चंद माह पहले भी बारिश नहीं हुई थी और अभी भी यही हाल है कि बारिश नहीं हुई है। तो पास में जो हालत थी वो प्रेजेंट तक प्रिवेल कर रही है, चल रही है। द जजेस हैव नॉट रीच्ड अ वर्डिक्ट येट। जो जज हजरात हैं वो अभी तक किसी फैसले पर नहीं पहुंचे हैं। माजी में भी नहीं पहुंचे थे, अभी भी हालांकि नहीं पहुंचे हैं। आई हैव लिव्ड इन इस्लामाबाद फॉर द लास्ट 10 years। मैं पिछले 10 साल से इस्लामाबाद में रह चुका हूँ। 10 साल गुजार भी लिए हैं और अभी भी इस्लामाबाद में रह रहा हूँ। तो वो काम जो माजी में हुए या सिचुएशन वो माजी में हुई और अभी तक जारी हो, तो हम उनके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। तो इनको आप गौर से देखें तो ये आपको बड़ा फ़ायदेमंद देगी। लेकिन अगेन लेट मी टेल यू, अगर आपको मुश्किल लग रहे हैं तो छोड़ो छोड़ो इनको, समझ लेंगे तो बहुत बेहतरी हो जाएगी, कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आप परेशान हो, ये तीनों के 3 3 यूजेस पढ़ने पड़े हैं, तो एक ही इसका आसानी रखें। वो स्टूडेंट्स जिनकी इंग्लिश काफ़ी वीक है, जो बिगनर्स लेवल पे हैं, वो सिर्फ ये याद रखें वो काम जो हमने कर लिए हैं या हो गए हैं या कर चुके हैं या हो चुके हैं। और इंग्लिश में आई वी यू के साथ हैव प्लस थर्ड फॉर्म, और इंग्लिश में और ही शीट के साथ हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म आती है। आखिरी चीज़ ये कि ये बेस्ट आपको समझना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए कि इसको आपने कंपेयर करना है पास्ट सिंपल से, जो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो पास्ट सिंपल में हम बताते हैं कि एक का माजी में कब हुआ। हम पीरियड का जिक्र कर सकते हैं, यस्टरडे, 2 days ago। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में हम पीरियड जिक्र नहीं करते। हम काम माजी मुकम्मल हो चुका होता है, लेकिन हम उसमें पीरियड का जिक्र नहीं करते। आप ये नहीं कह सकते इस सेंटेंस में कि आई हैव एंटर्ड माई हाउस 2 days ago या आई हैव एंटर्ड माई हाउस यस्टरडे। ना आप ये कह सकती हैं द फाइनल मैच हैज स्टार्टेड एट 9 o'clock। तो आई हैव जस्ट एंटर्ड माई, अगर इसको पास्ट सिंपल में कहेंगे, आई एंटर्ड माई हाउस 15 minutes ago। मैं 15 मिनट पहले घर में दाखिल हुआ था। द फाइनल मैच स्टार्टेड, हैज नहीं होगा, फाइनल मैच स्टार्टेड यस्टरडे या एट 9 o'clock। तो ये इंशाल्लाह ताला आगे आप पास सिंपल पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो इसको समझाने के लिए आप देख सकते हैं, एक छोटी एग्जांपल भी आपको दी गई है। तो अगर आपने एक्सप्रेशंस यूज़ करने हैं जिनमें पास्ट का कोई डेफिनेट टाइम दिया गया हो, अलोंग अगो, इन द पास्ट, यस्टरडे, 2 days ago, 15th में, पास्ट की डेट की दी गई हो, तो आप पास्ट सिंपल यूज़ करेंगे, पास्ट परफेक्ट यूज़ नहीं करेंगे। जैसे माई अंकल हैज़ डाइड लास्ट नाइट, तो उर्दू में भी अजीब लगता है, मेरे अंकल कल रात इंतकाल कर चुके हैं। आप कहेंगे मेरे अंकल का कल रात इंतकाल हो गया या हो गया था। हाँ, इसको हम टाइम निकाल देंगे डेफिनेट, तो फिर हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। माई अंकल हैज़ डाइड, मेरे अंकल इंतकाल कर चुके हैं। इसी तरह आई हैव सीन यू समवेयर इन द पास्ट। इस सेंटेंस को अगर आप
उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे तो वो भी उसकी सेंस नहीं बनेगी। मैं माज़ी में तुमसे कहीं मिल चुका हूँ या माज़ी में तुम्हें कहीं देख चुका हूँ। तो इसकी उर्दू अगर सही बनानी है, इंग्लिश सही बनानी है, तो उसके 2 तरीके हैं। अगर हमने पास्ट की बात करनी है कि पास्ट में ये वाक़या हुआ था, ठीक है ना? तो सिर्फ़ हमने पास्ट सिंपल यूज़ करेंगे सेकंड फॉर्म के साथ और हम टाइम एक्सप्रेशन लगा सकते हैं। आई सॉ यू समवेयर इन द पास्ट। मैं माज़ी में तुमसे कहीं मिला था। और अगर हमें टाइम एक्सप्रेशन के बगैर यूज़ करना है और बताना चाह रहे हैं कि ये काम हुआ है अभी रिसेंटली और इसका ताल्लुक प्रेज़ेंट से भी है, तो आप कहेंगे आई हैव सीन यू समवेयर। मैं तुमसे कहीं मिल चुका हूँ। आप अभी मुलाकात कर रहे हैं और इस एक्शन का जो अभी पास्ट में मुकम्मल हुआ है, तो उसका ताल्लुक प्रेज़ेंट से भी है और आपके ताल्लुकात में इस बात की अहमियत हो सकती है या प्रेज़ेंट में इसका ताल्लुक हो सकता है, इसका असर हो सकता है। तो आप कहेंगे आई हैव सीन यू समवेयर। मैं तुमसे कहीं मिला हूँ या तुमसे कहीं मिल चुका हूँ। तो अगर आपने सिर्फ़ एक माज़ी के वाक़ये को बयान करना है कि माज़ी में वाक़या हुआ था, तो पास्ट सिंपल। और अगर बताना चाह रहे हैं कि ये काम हुआ है, कहीं हो चुका है और इसका ताल्लुक प्रेज़ेंट से भी है, तो आप इसके लिए प्रेज़ेंट परफ़ेक्ट यूज़ करेंगे बगैर किसी टाइम एक्सप्रेशन के। तो अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। आई, वी, यू, दे के साथ हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ही, शी के साथ हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म। और आपने वीडियो नंबर 1 में इंट्रोडक्टरी वीडियो में सीखा कि किस तरह से सेंटेंस पैटर्न बनाते हैं और वीडियो नंबर 2 और 3 में इसको मज़ीद प्रैक्टिस की। वर्ड ऑर्डर वही होता है। तो अगर आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी तो प्लीज़ आप पिछली वीडियोज़ देखें, ख़ासकर इंट्रोडक्टरी वीडियो, और फिर आपको ये कॉन्सेप्ट समझना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इसके 3 पेयर्स हैं। पहला पेयर सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है और फुल स्टॉप पे ख़त्म हो रहा है और इसको हम कहते हैं डिक्लरेटिव। एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। दूसरा पेयर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है और क्वेश्चन मार्क पे ख़त्म हो रहा है। इसको हम कहते हैं यस नो क्वेश्चन, और उर्दू में ये क्या से शुरू होता है। और तीसरा पेयर डब्ल्यू एच क्वेश्चन का है, जो डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होता है और इसके आखिर में क्वेश्चन मार्क आता है। इसको हम कहते हैं डब्ल्यू एच क्वेश्चन। व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ। और आमतौर पे क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब का आना ज़रूरी है। तो इसको आप इस तरह भी आसान से समझ सकते हैं कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस में से हैव को बाहर निकाल दें तो यस नो क्वेश्चन बन जाएगा। और इससे पहले अगर व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ लगा दें, आमतौर पर ज़रूरी नहीं कि हर यस नो क्वेश्चन को आप डब्ल्यू एच क्वेश्चन में चेंज कर सकते हो। ये हम पीछे देख चुके हैं कि बाज़ दफ़ा सेंस नहीं बनती, तो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम फिर डब्ल्यू एच क्वेश्चन बनाते हैं। तो यस नो क्वेश्चन से पहले आमतौर पर अगर आप डब्ल्यू एच वर्ड लगा देंगे तो डब्ल्यू एच क्वेश्चन बन जाता है। इसी तरह आप देख सकते हैं ही, शी, इट के साथ हैज़ लग रहा है। पहला डिक्लेरेटिव सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, फुल स्टॉप पे ख़त्म हो रहा है। दूसरा यस नो क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, हैज़ से, और क्वेश्चन मार्क पे ख़त्म हो रहा है। और तीसरा डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू हो रहा है और क्वेश्चन मार्क पे ख़त्म हो रहा है। तो ये आपको अब अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। सिर्फ आपने हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म वर्ब चेंज करना होता है, तो वर्ड ऑर्डर यही रहता है। और परफेक्ट टेंसेस जो भी हों, प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, इन तीनों में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव, पास्ट परफेक्ट में हैड और फ्यूचर में विल हैव। ये आप आगे उन टेंसेस में अच्छी तरह देख सकते हैं। अब हम इस प्रैक्टिस करते हैं वही चीज़ जो हमने देखी थी। आई हैव डन माई वर्क, आई हैव नॉट डन माई वर्क। मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका हूँ, मैं अपना काम मुकम्मल नहीं कर चुका हूँ, या अपना काम कर चुका हूँ या नहीं कर चुका हूँ, या मैंने अपना काम कर लिया है या मैंने अपना काम नहीं कर लिया है। काफ़ी इसकी उर्दू में ट्रांसलेशन बन सकती हैं। हैव आई डन माई वर्क, क्या मैंने अपना काम कर लिया है। हैव आई नॉट डन माई वर्क, क्या मैंने अपना काम नहीं कर लिया है। वाई हैव आई डन माई वर्क, मैंने अपना काम क्यों कर लिया है। वाई हैव आई नॉट डन माई वर्क,
मैंने अपना काम क्यों नहीं कर लिया है। ही हैज़ डन हिज वर्क, वो अपना काम कर चुका है। ही हैज़ नॉट डन हिज वर्क, वो अपना काम नहीं कर चुका है। हैज़ ही डन हिज वर्क, क्या वो अपना काम कर चुका है। हैज़ ही नॉट डन हिज वर्क, क्या वो अपना काम नहीं कर चुका है। वाई हैज़ ही डन हिज वर्क, वो अपना काम क्यों कर चुका है। वाई हैज़ ही नॉट डन हिज वर्क, वो अपना काम क्यों नहीं कर चुका है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में आप देख सकते हैं नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद आएगा, ये चीज़ याद रखनी है आपने। और यहाँ भी जो नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद आएगा नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, मनफी सवालिया जुमलों में। वीडियो पॉज करके देखते जाएं। अब हम एग्जांपल्स पे आ जाते हैं। आप देख रहे हैं सेम रूल जो ऊपर आपने सीखा था, आई वी यू दे के साथ हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ही शी के साथ हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म। और यहाँ आपने पॉज करना है, इनको देखना समझना है, और फिर इसके बाद इनकी एक्सरसाइज पे आना है। फर्स्ट एक्सरसाइज आप देख सकते हैं, इनको ट्रांसलेट करना है आपने उर्दू में। तो आपने यहाँ पॉज करें, अपनी कॉपीज़ निकालें। मैं आपको 5 से 10 मिनट दे रहा हूँ, आप इनकी उर्दू लिखें, और उसके बाद मैं आपसे इनकी उर्दू शेयर करूँगा ऑडियो की सूरत में, और फिर आप अपने आंसर्स को चेक करेंगे। तो आप इसको पॉज करें और लिखें, और कुछ देर बाद मैं आपको इसकी आंसर्स बताऊँगा ऑडियो में। ओके, तो अब आप तैयार रहें, मैं आपको इनकी उर्दू बता रहा हूँ। सो आई होप कि आपने इनको ट्रांसलेट कर लिया होगा। अब मैं आपको आंसर्स बता रहा हूँ, और आपने आंसर सुन के साथ साथ इनको मार्क करना है, इनको चेक करना है, और मिस्टेक्स को अंडरलाइन करना है। नंबर 1, आई हैव स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस। मैंने एक नया कारोबार शुरू किया है, या एक नया कारोबार शुरू कर चुका हूँ या कर लिया है। आप इसके मुताबिक तमाम सेंटेंसेस को चेक कर सकते हैं आखिर में उर्दू क्या बनती है। शी हैज़ मेट हर न्यू टीचर्स, वो अपने नए उस्ताद से, नए टीचर से मिल चुकी है, या उसने अपने नए उस्ताद से मुलाकात कर ली है। नंबर 3, दे हैव वन द चैम्पियनशिप, उन्होंने चैम्पियनशिप जीत ली है, या वो चैम्पियनशिप जीत चुके हैं। नंबर 4, ही हैज़ नेवर ट्रेवल्ड बाय प्लेन, उसने प्लेन से कभी सफ़र नहीं किया है, उसने जहाज़ से कभी सफ़र नहीं किया है। नंबर 5, वी हैव लिव्ड हियर फॉर ईयर्स, हम यहाँ सालों रह चुके हैं। नंबर 6, द शेफ हैज़ कुक्ड अ डिलिशियस मील, बावर्ची ने एक मज़ेदार खाना बनाया है या पकाया है। नंबर 7, शी हैज़ ऑलरेडी रेड दैट बुक, वो पहले ही वो किताब पढ़ चुकी है, या उसने पहले ही वो किताब पढ़ ली है। नंबर 8, दे हैव लर्नड मैनी लैंग्वेजेस, वो बहुत सारी ज़बानें सीख चुके हैं, या उन्होंने बहुत सारी ज़बानें सीख ली हैं। नंबर 9, यू हैव जस्ट अराइव्ड होम, तुम अभी अभी घर पहुँचे हो या घर पहुँच चुके हो। नंबर 10, ही हैज़ मेट इंटरेस्टिंग पीपल, वो दिलचस्प लोगों से मिल चुका है। नंबर 11, शी हैज़ अचीव्ड हर गोल्स, उसने अपने मकासद हासिल कर लिए हैं, या वो अपने मकासद हासिल कर चुकी है। नंबर 12, हर सिस्टर हैज़ कंप्लीटेड हर एजुकेशन, उसकी बहन ने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली है। नंबर 13, दे हैव डिस्कवर्ड न्यू प्लांट्स, वो नए पौधे दरियाफ्त कर चुके हैं, या उन्होंने नए पौधे दरियाफ्त कर लिए हैं। नंबर 14, आई हैव लर्नड अ लॉट इन स्कूल, मैंने स्कूल में बहुत कुछ सीखा है, या मैं स्कूल में बहुत कुछ सीख चुका हूँ। नंबर 15, ही हैज़ बीन टू टर्की, वो टर्की जा चुका है। तो आपने इनको मैच करना है, अपनी गलतियों को देखना है, पॉज करके वीडियो को, और फिर दोबारा प्ले करके नेक्स्ट एक्सरसाइज पर आना है। एक्सरसाइज नंबर 2, आपने जो ऊपर एग्जांपल्स दिए गए हैं इनको नेगेटिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट करना है। इट्स सो इजी। हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव के बाद आपने नॉट लगा देना है, और आप देख रहे हैं कि पहले दो सेंटेंसेस के साथ कंट्रैक्शंस भी दी गई हैं, और आपको फुल वर्ड्स भी लिखना आना चाहिए, और कंट्रैक्शंस भी यूज़ करना आना चाहिए, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में हम कंट्रैक्शंस यूज़ करते हैं ज़्यादातर, और साथ ही इनफॉर्मल रिटन लैंग्वेज में भी हम कंट्रैक्शंस यूज़ करते हैं। तो पहले आई हैव स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस, आई हैव नॉट स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस, या फिर आई हैवंट स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस। नंबर 2, शी हैज़ मेट हर न्यू टीचर्स, इसका नेगेटिव होगा शी हैज़ नॉट मेट हर न्यू टीचर्स, या शी हैज़ंट मेट हर न्यू टीचर्स। तो आपने इसको मैच करके चेक करना है, वीडियो को पॉज करके, और फिर एक्सरसाइज नंबर 3 पे आना है।
एक्सरसाइज नंबर 3 भी अब बहुत आसान होगी। आप देख रहे हैं कि वही रूल्स जो हम वीडियो नंबर 2 और 3 में देख चुके हैं, प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूस में वही रूल्स आते हैं, बस हेल्पिंग वर्ब्स और फॉर्म्स वर्ब्स चेंज हो रहे हैं। तो इसमें भी आपने जो एग्जांपल्स ऊपर दिए गए हैं इनको यस नो क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है, हैज़ हैव शुरू में ले आना है और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाना है। और इसमें आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों यस नो क्वेश्चंस बनाना आने चाहिए। तो आप वीडियो को यहाँ पॉज करें, टेक 5 to 10 मिनट्स, और उसके बाद आपने इसको नीचे आकर मैच करना है आंसर से। यहाँ पॉज करें और फिर कुछ देर बाद नीचे आकर इसको मैच करें अपने आंसर्स को। एक्सरसाइज नंबर 4, आपने इन WH क्वेश्चंस को ट्रांसलेट करना है। मैं पहले ही बता चुका हूँ पिछली वीडियोस में कि मैंने आपको ये टास्क नहीं दिया कि आप इन एग्जांपल्स को WH क्वेश्चन कन्वर्ट करें, क्योंकि हर स्टेटमेंट किसी भी WH क्वेश्चन में कन्वर्ट नहीं हो सकती। बाज़ औक़ात सेंस ही बनती और मीनिंग भी अजीब सा हो जाता है। जैसे आई हैव स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस, तो ये नहीं कह सकते कि व्हाट हैव यू स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस या व्हाट हैव आई स्टार्टेड न्यू बिजनेस। ये कह सकते हैं व्हाट न्यू बिजनेस हैव यू स्टार्टेड। तो इसीलिए मैंने आपको कंफ्यूज करने के बजाय सोचा कि आपको मैं बना के खुद ही क्वेश्चंस दे दूं और आप यहाँ से दोनों काम कर सकते हैं। आप सीख सकते हैं कि किस तरह इन एग्जांपल्स को WH क्वेश्चन में कन्वर्ट किया जाता है और साथ ही आपको उनकी ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो अगेन यहाँ आपने वीडियो पॉज करनी है, इसको अटेम्प्ट करना है ट्रांसलेशन में, और फिर मैं आपको ऑडियो में इनके आंसर्स बताऊंगा। तो आई होप कि आपने वीडियो को पॉज करके इनकी ट्रांसलेशन कर ली होगी। अब मैं आपको आंसर्स बता रहा हूँ, अब गौर से देखें। मैं आपको पॉजिटिव क्वेश्चंस बताऊंगा। नेगेटिव बनाना बहुत आसान है, उसमें आप नहीं लगाएंगे तो वो नेगेटिव इंट्रोगेटिव बन जाएगा। बस आपने याद रखना है कि अगर फुल वर्ड्स लिखेंगे तो नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद आता है। जैसे आप देख रहे हैं, वेयर हैव यू नॉट स्टार्टेड अ बिजनेस। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। नंबर 1, वेयर हैव यू स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस। तुमने अपना नया कारोबार, तुमने ये नया कारोबार कहाँ शुरू किया है। नंबर 2, वेयर हैज़ शी मेट हर न्यू टीचर्स। वो अपने नए टीचर से कहाँ मिल चुकी है। नंबर 3, व्हाट चैंपियनशिप हैव दे वन। वो कौन सी चैंपियनशिप जीत चुके हैं। नंबर 4, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैज़ मिस्टर वसीम टॉट सो फार। मिस्टर वसीम अब तक कितने तालिब इल्मों को पढ़ा चुके हैं। नंबर 5, फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैव यू लिव्ड हेयर। आप कितने साल यहाँ रह चुके हैं। नंबर 6, व्हाट हैज़ द शेफ कुक्ड फॉर लंच टुडे। आज शेफ ने दिन के खाने के लिए क्या बनाया है या क्या पकाया है। 7, व्हाट बुक हैज़ शी ऑलरेडी रेड। वो कौन सी किताब पहले ही पढ़ चुकी है। नंबर 8, हाउ मेनी लैंग्वेजेस हैव दे लर्नड। वो कितनी ज़बानें सीख चुके हैं। नंबर 9, व्हाट हैव यू जस्ट वाई हैव यू जस्ट अराइव्ड होम। तुम अभी अभी घर क्यों पहुंचे हो। नंबर 10, हाउ मैनी इंटरेस्टिंग पीपल हैज़ ही मेट। वो कितने दिलचस्प लोगों से मिल चुका है। नंबर 11, हाउ हैज़ शी अचीव्ड। यहाँ मिसिंग है, हाउ हैज़ शी अचीव्ड हर गोल्स। वो अपने मकासद कैसे हासिल कर चुकी है। नंबर 12, फ्रॉम वेयर हैज़ शी कंप्लीटेड हर एजुकेशन। उसने अपनी तालीम कहाँ से मुकम्मल की है। नंबर 13, व्हाट न्यू प्लांट्स हैव दे डिस्कवर्ड। उन्होंने कौन से नए पौधे दरियाफ्त किए हैं या कर चुके हैं। नंबर 14, व्हाट हैव यू लर्नड अ लॉट अबाउट इन स्कूल। तुम स्कूल में किस चीज़ के बारे में बहुत कुछ सीख चुके हो या तुम स्कूल में बहुत कुछ क्या सीख चुके हो। नंबर 15, व्हाट प्लेसेस हैज़ ही बीन टू बिसाइड्स टर्की। वो टर्की के अलावा और किन मुकामात पर जगहों पे जा चुका है। तो आपने ऑडियो से इनको मैच करना है और अच्छी तरह समझना है। 100% आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए और फिर आपने उसके बाद लास्ट एक्सरसाइज की तरफ जाना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।
and that is correction of errors. अब आप लास्ट एक्सरसाइज पर आ गए हैं, एक्सरसाइज नंबर 5, और उससे पहले ज़रूरी है कि आपने पहले चारों एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली हों, आंसर्स मैच कर लिए हों। एक्सरसाइज नंबर 5 इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। इसमें आपको तमाम रूल्स जो ऊपर सीखे हैं उनको रिवाइज करने में हेल्प मिलेगी, और यहाँ मैं आपको अगेन 3 to 5 मिनट्स दे रहा हूँ। आप इनको अपनी सहूलत के मुताबिक टाइम लें, अटैम्प्ट करें, और उसके बाद आपने इनकी करेक्शंस करनी हैं, और पहले मैं आपको करेक्शंस बताऊंगा और फिर उसके बाद आप आंसर्स को मैच कर सकेंगे। तो यहाँ पॉज करें और उसके बाद फिर हम इनके आंसर्स को डिस्कस करेंगे। ओके, तो आपने इनको करेक्ट कर लिया होगा और हम बारी बारी इनको डिस्कस करते हैं। वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैव नॉट येट कंप्लीटेड हिज वर्क। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ सब्जेक्ट तो है वन ऑफ द स्टूडेंट्स, लेकिन जो सब्जेक्ट वर्ड है वो वन है। बात स्टूडेंट्स की नहीं हो रही, बात वन की हो रही है। और सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम वर्ब की हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैव नहीं लगाते, हैज़ लगाते हैं। तो यहाँ करेक्शन होगी, वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क। दूसरा है ही हैज़ कंप्लीट, और आप देख सकते हैं, आपको मालूम होगा कि हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है हमेशा। तो ये ही हैज़ कंप्लीट नहीं होगा, ये हो जाएगा ही हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क। माई फादर हैव, और नंबर 2 की तरह सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की गलती है। माई फादर से मुराद ही होगा, और ही के साथ हैव नहीं हैज़ आता है, तो ये हो जाएगा माई फादर हैज़ रीच्ड होम। Number 4, I have worked hard for, I've always worked hard for exams. Has have के साथ थर्ड फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, तो I have always worked हो जाएगा। आप नीचे देख सकते हैं, I have always worked hard for exams. नंबर 5 है, why have not you completed your work? मैं आपको पिछली 4 वीडियो से बताए जा रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव में नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद आता है, उससे पहले नहीं आता। तो वाई हैव नॉट यू नहीं होगा, वाई हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर वर्क। आप नीचे देख सकते हैं, वाई हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर वर्क। 6 है, वी हैव फॉरगॉट टू कंप्लीट आवर वर्क, ये हो जाएगा वी हैव फॉरगॉटन। अगेन हैज हैव के साथ वर्क की थर्ड फॉर्म आती है, तो वी हैव फॉरगॉटन टू कंप्लीट आवर वर्क। 7 है, दे हैव स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस लास्ट मंथ, और आपको रूल याद होगा, ऊपर हम पढ़ चुके हैं कि अगर हमने कोई टाइम एक्सप्रेशन यूज़ करना हो, पास्ट टेंस का डेफिनेट टाइम एक्सप्रेशन, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, येस्टरडे, अ लॉन्ग टाइम अगो, इन दिसंबर, इन 2021, कोई पास्ट का टाइम एक्सप्रेशन यूज़ करना हो तो उसके दो तरीके हैं। अगर हम ये बताना चाह रहे हैं कि हमने माजी में ये काम किया, कि माजी में काम कब हुआ, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे पास्ट सिंपल। और अगर हमने बताना हो कि हम ये काम कर चुके हैं, या हो गया है, कि पूरा हो गया है, या हमने कर लिया है, तो ये हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। तो इसके दो करेक्शंस हो सकते हैं। अगर आप कहना चाहते हैं कि दे हैव स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस लास्ट मंथ, कि उन्होंने पिछले महीने एक नया कारोबार शुरू किया या किया था, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे पास्ट सिंपल, दे स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस लास्ट मंथ। और अगर हम मुराद देना चाह रहे हैं, कि बताना चाह रहे हैं कि उन्होंने एक नया कारोबार शुरू कर लिया है या कर चुके हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे सेकंड सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट, दे हैव स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस। तो पास्ट सिंपल उन कामों के लिए जो हमने माजी में ख़ास वक्त में पूरे किए, डेफिनेट टाइम पे पूरे किए, और प्रेजेंट परफेक्ट ये बताने के लिए कि हम एक काम मुकम्मल कर चुके हैं, या हमने काम पूरा कर लिया है, या वो काम पूरा हो चुका है। तो इसमें जो मिस्टेक है वो हैव स्टार्टेड के साथ टाइम एक्सप्रेशंस आ रहा है। तो आई होप कि आपको तमाम मिस्टेक्स समझ आ गई होंगी, और आपने इनको अच्छी तरह प्रैक्टिस करना, समझना है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जब आप पास्ट सिंपल पढ़ेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसको आपने अच्छी तरह प्रैक्टिस करना है, और इस
वीडियो को पिछले तमाम वीडियोस की तरह अच्छी तरह समझ के प्रैक्टिस करके आपने वीडियो नंबर 5 पर जाना है।